आप सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट से रिलेटेड टेस्ट के बारे में। यानी अगर आपको हार्ट की एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बीमारी जिसको हार्ट अटैक से नाम से जानते हैं, यानी हार्ट अटैक बोलते हैं, यानी हार्ट अटैक जब होता है तो आप कैसे पता कर सकते हो कि हार्ट अटैक हुई है? ब्लड टेस्ट के माध्यम से, यानी ब्लड टेस्ट करके आप जान सकते हो कि इस आदमी को हार्ट अटैक हुई है और कुछ समय पहले हुई है या कितना देर पहले हुई है, इससे हम जान सकते हैं। उसी टेस्ट को हम कार्डियक बायोमार्कर के नाम से जानते हैं, या कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के नाम से जानते हैं, या कार्डियक पैनल टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो भी पैरामीटर है, जो भी पैरामीटर इंक्लूड है, वो सभी जो है क्या होते हैं, हार्ट अटैक जब हुआ रहता है, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ या हार्ट का पहला जो है एस्ट्रेन आया, तो उससे पता चल सकता है कि आदमी को हार्ट अटैक हुई थी। वो कौन कौन से टेस्ट है और क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। 5 ऐसे प्रोफाइल लगभग टेस्ट हैं, 6 इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे सीपीके। सीपीके क्या है? एक एंजाइम है, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। जहां भी एज लगा हुआ दिखाई दे, समझो कि वो एंजाइम है। एंजाइम के लास्ट में एज लगा हुआ दिखाई देगा। या तो क्रिएटिनिन काइनेज इसी का दूसरा नाम है, या क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। इसकी मात्रा जो है 15 से लेकर 100 U/L होता है। नॉर्मल रेंज है ये। जब एबनॉर्मल होता है यानी हार्ट अटैक की कंडीशन में ये 200 प्लस, 300 प्लस, 400 प्लस ऐसे दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं कि इंक्रीज, ये जितने भी पैरामीटर है सभी इंक्रीज होते हैं किसमें? मायोकार्डियक इंफार्क्शन में। यानी जब हार्ट अटैक, इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक के केस में ये सभी बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा आपको एक और यहां टेस्ट जो है CKMB, यानी एक आइसो एंजाइम है क्रिएटिनिन काइनेज का। ये भी एक एंजाइम है, इसी के जैसा, सेम इसी के जैसा एक एंजाइम है जिसको आइसो एंजाइम ऑफ क्रिएटिनिन काइनेज बोलते हैं, या हार्ट आइसो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। इसको बेस्ट डायग्नोस्टिक मार्कर माना जाता है। बेस्ट इसको माना जाता है मोस्ट स्पेसिफिक जो है कार्डियक ट्रोपोनिन को माना जाता है। इसके बारे में फर्क पता करूंगा। मेन बात यह है कि आइसो एंजाइम ऑफ सीके या हार्ट आइसो एंजाइम के नाम से जानते हैं, ये भी बढ़ जाता है। क्लियर है? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसी तरीके से मायोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। जैसा काम हीमोग्लोबिन का है, सेम वैसा ही काम मायोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड में रहकर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू के पास ले जाता है, और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड जो बने हुए हैं उसको जो है ट्रांसपोर्ट करके फेफड़ा के पास लेके जाता है। मायोग्लोबिन क्या करता है? सेम उसी तरीके से काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है और ऑक्सीजन को स्टोर भी करता है। मायोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में हार्ट में रहता है। जब हार्ट में कोई डैमेजेस देखने को मिलते हैं, हार्ट में कोई इंजुरी होती है, तो ये मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, यानी ये लेवल जो है इसका इंक्रीज हो जाएगा। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, पहले ही बता दिया हूं। फिर बात करते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन। कार्डियक ट्रोपोनिन भी एक जो है एक तरीके का प्रोटीन है। ये क्या होता है? बस मोस्ट स्पेसिफिक, सबसे रिलायबल या भरोसेमंद या मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट इसी को माना जाता है, कार्डियक ट्रोपोनिन को। ये 2 तरीके, ट्रोपोनिन टी भी होता है, ट्रोपोनिन आई भी होता है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं एक और टेस्ट है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। उतना बेस्ट टेस्ट नहीं है, लेकिन इसको भी इंक्लूड किया जाता है। LDH, यह भी एक प्रकार का एंजाइम है जो बढ़ जाता है हार्ट अटैक के कंडीशन में। SGOT, ये भी जो है एक्चुअली खासकर ये लीवर का एंजाइम है, लेकिन हार्ट अटैक में इसकी भी जो है मात्रा इंक्रीज हो जाती है, अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करेंगे, देखो टेस्ट, अगर सबसे जल्दी आपको जानना है, सबसे जल्दी आपको पता करना है कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुई है कि नहीं हुई है, तो सबसे जल्दी के लिए मायोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। सबसे, यानी अब मैं बोलूं कि अर्ली मार्कर इसको हम बोल सकते हैं, अर्ली मार्कर। सबसे पहले इसको जांच किया जाएगा। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? देखो, हार्ट अटैक होने के 1 से 4 घंटा के भीतर ये बढ़ा हुआ नजर आएगा। पीक, यानी पीक सबसे ज्यादा मात्रा में ये 6 से 7 घंटे के बीच में रहेगा। हार्ट अटैक के 6 से 7 घंटे के बीच में रहेगा। तो इसका ड्यूरेशन 24 घंटा के बाद ये फिर जो है अपने नॉर्मल लेवल पर आने की कोशिश करेगा। फिर बात करें दूसरे नंबर पे CKMB। अगर कुछ समय बीत गया है, मरीज के हिस्ट्री से पता चल रहा है कि 3-4 घंटे हो गए हैं, उसके बाद आप जांच कराओगे CKMB, ये 3 से 6 घंटा में क्या होता है? इंक्रीज होता है, और 18 से 24 घंटा तक पीक लेवल पे होता है, और 36 से 72 घंटा पर धीरे धीरे नॉर्मल आ जाता है। फिर बात करते हैं ट्रोपोनिन। तीसरे नंबर पे आता है समय के अनुसार 4 से 10 घंटा तक ये जो है ऑनसेट बढ़ता है, 18 से 24 घंटा तक पीक लेवल पे रहता है, 8 से 14 दिन में ये नॉर्मल होता है। फिर LDH की बात करते हैं, ये 6 से 12 घंटा में बढ़ता है, 24 से 48 घंटा में पीक लेवल का होता है, 6 से 8 डेज तक ये रहता है। फिर बात करते हैं AST, 24 से 36 घंटा, फिर उसके बाद 4 से 5 दिन तक ये पीक लेवल पे रहता है, और 10 से 12 डेज तक जो है ये रहता है। मैं बात कर रहा हूं आखिर ये इतने टेस्ट की जरूरत क्यों है? जरूरत है, अलग अलग इसका महत्व है, अलग अलग सिग्निफिकेंस है। एग्जांपल के तौर पे सबसे अर्ली, सबसे पहले अगर पता करना है तो मायोग्लोबिन। सबसे मोस्ट स्पेसिफिक कौन है, मोस्ट रिलायबल कौन है, तो ट्रोपोनिन।
ठीक है। उसके बाद मस्ट डायग्नोस्टिक जो है, सबसे ज्यादा बेस्ट डायग्नोस्टिक मार्कर या मोस्ट सबसे ज्यादा डायग्नोस्टिक मार्कर कौन है, तो हार्ट आइसो एंजाइम CKMB के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी जांच करके हम लोग पता करते हैं। तो आशा है कि हमारा वीडियो जो है, हमारी बातें जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। जो भी बच्चे जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने आएंगे। जो भी वीडियो या जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, आप एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं आपको एक नया वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर जो है अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, धन्यवाद।